हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजू गुलाटी। माय यूट्यूब चैनल राजू संगीत गुरु में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज आपके बीच बहुत प्यारा टॉपिक लेके आया हूं, जो कुछ जानकारी देने वाला हूं, आवश्यक जानकारी देने वाला हूं कि आदि आप लोग म्यूजिक सीखते हैं, संगीत सीखते हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों पर लगे होंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। मुझे सबसे बड़ा जानकारी ये देना है आप लोग के बीच, जैसे कि आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि संगीत जो हम सीखते हैं, शास्त्रीय संगीत, संगीत दो प्रकार के होते हैं, एक शास्त्रीय संगीत, एक लाइट म्यूजिक। दोनों में बहुत अंतर है। तो चलिए, हमको जानकारी पहले आपको ये देना था कि जैसे कोई भी नया जो स्टूडेंट है, कोई भी नए जो सीखने वाले जिन्हें कुछ नहीं आता है, उनके लिए मेरे चैनल पर एक से एक वीडियो है। आप जाके कीबोर्ड बजाना, हारमोनियम बजाना सीख सकते हैं। और मेरे चैनल पर आपको बिल्कुल बारीकी से सबसे अलग हट के सिखाया जाता है। बहुत सिंपल तरीके से आपको हर गाने का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, पियानो लिस्ट मिल जाएगा। और एक बात मैं यह सबसे बड़ी बात ये बताने वाला था आपको आज, कि आज से हम आपके बीच कुछ कमेंट आने के बाद हम आपके बीच जो आप लोग कोर्स करते हैं, प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो लोग क्लास करना चाहते हैं, जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, किसी न किसी गुरुजी से सीख रहे हैं, अच्छी बात है। म्यूजिक का डिग्री अगर आप लेते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें पहले बीएड नहीं करना होता है। कि अगर म्यूजिक से आप बीए कर लेते हैं तो उसमें बीएड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सीटेट स्टेट निकाल सकते हैं, बीपीएससी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट आपको टीचर की जॉब हो जाएगी। ऐसे हम पढ़ाई लिखाई की जो जॉब करते हैं उसमें तो हमको बीएड करना पड़ता है, तब जाके हम स्टेट निकालेंगे, उसके बाद बीपीएससी निकालेंगे, तब जाके होगी। लेकिन इसमें जो है बीएड करने का लफड़ा नहीं है। तो म्यूजिक से जो भी लोग ऐसे बजा रहे हैं, गा रहे हैं, उनके लिए तो मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो है ही, और वीडियो में बताऊंगा भी। लेकिन आज नई बात यह है कि जो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा चुके हैं, या कहीं ना कहीं लोग डिप्लोमा कोर्स ले रहे हैं, किसी न किसी गुरुजी से कांटेक्ट करके अपना क्लास कर रहे हैं, उनके लिए मेरे चैनल पर आज से अब उसका ही वीडियो चलेगा। मैं भी उसका वीडियो डालूंगा कि प्रयाग संगीत समिति, उसका ही वीडियो आपको बीच डालूंगा। कि वो वीडियो आपको परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे, जो सारे क्वेश्चन होंगे, और एग्जाम में जो पूछे जाने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम में कौन सा राग पूछा जाएगा, कौन सा थाट पूछा जाएगा, ताल के बारे में, ये सब जो है, कौन कौन राग, जो लोग वोकल से कोर्स कर रहे हैं वो तो हमारे वीडियो खास करके देखेंगे ज़रूर। तो उनको जो जो एग्ज़ाम में पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, जो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, वैसा चीज़ बिल्कुल आपको बेसिक से, बिल्कुल स्टार्ट से, शुरू से हम सिखाएंगे, एकदम शुरू से। 6 साल का कोर्स होता है वोकल का। आप 6 साल में आपको जो है 6 साल का शुरू से, बिल्कुल बिगिनर जो होते हैं उनके शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहाँ से सिखाएंगे। जो कुछ नहीं आता वहाँ से हम एक एक वीडियो अब हम एक म्यूजिक कोर्स के नाम से, कोर्स के नाम से अपने चैनल पर डालेंगे, और आप लोग उसे ज़रूर देखें जो नए सीखने वाले हैं। और एक एक करके राग का रियाज करें, थाट का रियाज करें, फिंगर ऑटोमेटिक आपका चलना शुरू हो जाएगा, गाना भी निकलेगा, आवाज़ भी मधुर होगी। बहुत सारी शास्त्रीय संगीत हम आपको म्यूजिक कोर्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, जहाँ से आप लोग कहीं से भी एडमिशन कराए होंगे, कहीं ना कहीं सीख जरूर रहे होंगे। और मैं भी वही चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में पूछता है, 100% एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको सुनाया जाएगा वही राग, वही थाट, वही ताल, और जिसमें 3 चीज़ आते हैं। आप लोग भी डिग्री ले सकते हैं कहीं ना कहीं से, नाम लिखा के म्यूजिक का डिग्री ले सकते हैं। जैसे तबला का होता है, वोकल का होता है, कथक डांस जिसको हम बोलते हैं, नृत्य, भाव नृत्य, वोकल, तबला और कथक नृत्य, जो हमारे इंडियन म्यूजिक है, इंडियन वाद्य यंत्र है, जो हमको इसका डिग्री जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हैं, प्रयाग संगीत समिति से। तो ये दोस्तों, हम सबसे बड़ी बात बताने वाली ये है आपको, ये तो मैंने बता दिया कि मेरे चैनल पर आपके बीच म्यूजिक कोर्स का ही वीडियो आएगा। जो म्यूजिक कोर्स बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरू से हम एक रोज़ वीडियो डालेंगे, आप लोग के बीच वीडियो भेजेंगे। आप लोग प्लीज़ देखें, समझे, जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे भी जिनको हारमोनियम पर गाना नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत सारा बना दिए हुए हैं, बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाकर देखें।
विजिट करें चैनल पर, आपको मिलेगा, सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। आप वीडियो को जाकर देखें, 100% आएगा। और आज से मैं म्यूजिक कोर्स का भी एक वीडियो डालूंगा, एक दिन लेट सही लेकिन डालूंगा जरूर, बिल्कुल शुरू से। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आज इसके बारे में कि प्रयाग संगीत समिति, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या। तो प्रयाग संगीत समिति जो आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जिसे कई जगहों से मान्यता प्राप्त है। प्रयाग संगीत समिति, प्रयाग का मतलब समझते हैं हिंदी भाषा में, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नदियों का संगम। नदियों का संगम, प्रयाग का मतलब होता है क्या, हिंदी भाषा के शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नदियों का संगम, जहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी सभी एक जगह मिल जाते हैं। अतः 5 प्रयागों का राजा कहलाने के कारण इस नगर का नाम प्रयागराज रखा गया। क्या रखा गया, प्रयागराज रखा गया। प्रयाग संगीत समिति, प्रयाग संगीत समिति की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। प्रयाग संगीत समिति की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। भारत में जन जन में शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने हेतु, इसका शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने और सिखाने के उद्देश्य से की गई थी 1926 ईस्वी में। याद रखिएगा इस चीज को, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। और इसकी स्थापना शिवरात्रि के दिन हुई थी। वाह, देखिए कितनी सुंदर बात है। इसकी स्थापना शिवरात्रि के दिन रंजीत सिंह, स्वर्गीय बैजनाथ सहाय और स्वर्गीय सत्यानंद जोशी ने की थी। और यह समिति 1860 ईस्वी में भारतीय समाज अधिनियम 1860 के भारतीय समाज अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई थी। रजिस्ट्रेशन मतलब जो किया गया था इसका। प्रयाग संगीत समिति भारत के प्रयागराज में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने की एक संस्था है। क्या है, शिक्षा प्रदान करने की, भारतीय शास्त्रीय संगीत शिक्षा प्रदान करने की एक संस्था है। यह स्वर संगीत, वाद्य संगीत और कथक और शास्त्रीय नृत्य में डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करती है। इतनी इसकी मान्यता है। इसकी मान्यता की बात अगर करें, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद के प्रभाकर और प्रवीण प्रमाण पत्रों को संगीत में क्रमशः BA और MA समकक्ष माना जाता है। तो ये दोस्तों मेरा जानकारी सिर्फ इतना ही था आपको कि प्रयाग संगीत समिति के बारे में जानकारी देना। शायद इसका स्थापना, इसका सब कुछ आप समझ गए, सारी जानकारी मैंने दे दी। इसका नाम क्यों प्रयाग संगीत रखा गया और इसकी स्थापना ये बता दिए हैं। किसने करवाए थे, किस दिन हुआ था, सब कुछ मालूम आपको हो गया, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए हम किसी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले उसके बायोडाटा तो जाना जरूरी है ना, इसलिए उसकी बायोडाटा मैं बता दिया हूँ। इस वीडियो बना के एक वीडियो बना लिया अलग से, इसमें आपको हम जानकारियाँ दे दिए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है प्रयाग संगीत समिति, उसके बारे में फुल जानकारी आपको मिल गया। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, इतनी जानकारी मिली होगी आपको, अच्छी बात है। तो आइए दोस्तों, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।